हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका रिएक्शन। हाँ जी, ये मेरा दूसरा चैनल है और प्लीज़ इसको भी आप लोग सपोर्ट करना, बहुत सारा प्यार देना। एंड ये जो वीडियो है ये मैं इस वाले चैनल पे डालूंगी और दोनों चैनल पे मैं डालूंगी, कोशिश मेरी यही रहेगी। लेकिन वही है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पता नहीं कैसे लोग 10 चैनल मैनेज कर लेते हैं, मेरे से 2 नहीं हो रहे। तो प्लीज़ चैनल, जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना है ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे पूजा से, जो दूसरी वाइफ है जिन्होंने जो है माता रानी को लेके आई थी, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखा होगा जब ये, आज हम पूरी मतलब इनकी पहली वाइफ, दूसरी वाइफ, पति, ननद, सबकी बात करेंगे, पूरी फैमिली की बात करेंगे, ठीक है। मतलब एक ही वीडियो में हम सब कुछ खत्म कर देंगे। तो ये जो टिंकी है, जब माता रानी जी लेके आने वाली थी तो इनकी लाइफ तो चल रही थी, आपने देखा होगा ये बैक टू बैक डेली लाइव कर रही थी। और यहाँ तक कि इन्होंने, जब ये माता रानी को लेके आई है, पूजा पाठ जो भी शुरू हुई है, मतलब जो कहते हैं ना स्थापना जब करते हैं मूर्ति की, तब तक इनकी मतलब डेली इनकी लाइफ चली है। तो भाई इसके लिए मैं हैट्स ऑफ करती हूँ कि इन लोगों के पास इतना टाइम हो जाता है कि ये काम भी कर ले रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं और साथ में इनकी लाइफ भी चल रही है, मतलब इनकम भी चल रही है इनकी। और एक हम हैं जो एक मतलब 2-1 फोटो भी नहीं निकाल पाते। कोई भी जब हमारे यहाँ कुछ भी फंक्शन होता है तो हम लोग 2-3 फोटो भी नहीं निकाल पाते हैं। इतना मतलब इतनी चीजें फैल जाती हैं। ऊपर से जो हस्बैंड है वो अलग आंखें दिखाते हैं कि ये सारी चीजें बाद में कर लेना, पहले जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो, वो ज्यादा जरूरी है, ये चीजें बाद में कर लेना। तो हमारे घर में ये स्थिति होती है। लेकिन ये जो यूट्यूबर होते हैं, इनका मतलब मोटिव ही यही होता है कि हम कुछ भी करें तो हमारा जो है कंटेंट बराबर जाना चाहिए, ज्यादा जाना चाहिए। तो जब ये माता रानी ला रही होती हैं, तैयारियां इनकी जब चल रही होती हैं, तो ये एक दिन पहले तक ये कह रही होती हैं, जो ये टिंकी है, जो दूसरी वाइफ है, कि मैं जो है अपने ससुराल वालों को नहीं बुलाना चाहती और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। और लोगों ने इनसे पूछा कि मतलब जो फैमिली है, आप एक होने वाले हो पूजा में, आप अपने ससुराल वालों को किस किस को बुला रहे हो, कौन कौन आएगा, ये सारी चीजें जो लोग हैं वो पूछ रहे थे। लेकिन ये जो है, इनका कहना ये था कि मेरा मन तो किसी को भी बुलाने का नहीं है और मैं कभी भी एक नहीं होंगी, मैं डिवोर्स ले रही हूँ और मैं दोबारा से इस दलदल में नहीं फंसना चाहती हूँ, मैं अकेली ही ठीक हूँ, इनके ऐसे शब्द थे। लेकिन जैसे ही पूजा स्टार्ट हुई और जो इनकी ससुराल वाले लोग हैं वो आए, इनकी ननद, सास और जो इनके हस्बैंड हैं, ठीक है, मतलब भाई इनकी जो सोच, इनका गुस्सा, इनका सब कुछ फुर हो गया एकदम से। एंड ये एकदम से मतलब जो है गुणगान गाने लगी, चाहे उनके पति हो, चाहे इनकी सास हो, चाहे इनकी ननद हो, ये सबके गुणगान गाने लगी। एंड जो दूसरी बीवी है उसके ये कर्म बताने लगी कि वो अपने कर्मों के कारण वो रो रही है। और ऐसे इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि जो इनके सो कॉल हस्बैंड हैं, उन्होंने जो पहली बीवी है लाइफ में आके उनकी कैसी जो है इज्जत उतारी थी, है ना, आपने देखा होगा। और इज्जत भी मतलब किसको लेके उतारी थी, खुद मतलब जो पहली बीवी की बेटी है उसको लेके, कि तूने उसको ऐसा क्यों बोला। बल्कि एक माँ का पूरा हक होता है कि वो अपने बच्चों को डांट भी सकती है, वो अपने बच्चों को प्यार भी करती है, अगर प्यार करती है तो डांट भी सकती है, पूरा उसका राइट होता है ना। लेकिन इस चीज का इन्होंने इतना मुद्दा बनाया, पता नहीं। तो आप ये चीजें, इसको कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं थी। आप आराम से उसको जो है अपनी वाइफ को बता सकते थे कि हाँ, बच्चे के लिए तूने ऐसा क्यों बोला और ये बहुत गलत चीज है, बच्चे पे इस चीज का बहुत ज्यादा गलत असर पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्टा जो है ऐसा करके जो बच्ची है उसके मन में कहीं ना कहीं अपनी माँ के लिए जो है खटास पैदा कर दी, ठीक है। और ऐसा लग रहा है, अब जो सारी जब चीजें देखी है तो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो हस्बैंड है इनको भड़काया गया। और पता नहीं लोग कैसे भड़क जाते हैं किसी के कहने पे, क्या उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है कि मतलब खाते तो खाना ही है ना, गोबर तो खाते नहीं है, लेकिन फिर भी जो वही है ना, जो उनके मतलब की चीजें होती हैं उसमें वो मान जाते हैं और जो मतलब की चीजें नहीं होती वो उन्हें करनी है। तो वो वाला मतलब हिसाब है इंसानों का। तो ये लाइव में आके धज्जियां उड़ाती हैं कि तूने बाबू को ऐसे क्यों बोला, उसको नचनिया क्यों बोला, ये वो इतना बड़ा मुद्दा बना दिया उसका, ठीक है। अब ये जो देवी हैं,
ये भी इतनी महान है जो ये पूजा हुई है। चलो बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली जो ससुराल वाले हैं, जो सास है, ननद है, सब आपकी पूजा में आए हैं और माता रानी के उसमें कोई गुस्सा या ईगो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनकी जो मतलब जो पहली वाइफ की बेटी है वो भी उस पूजा में जाती है। वहाँ भी ये जो पहली वाली दूसरी वाली वाइफ है उसको लाइव में लेके आती हैं, जो बेटी है, ठीक है। तो यार ये मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि तुम क्या जताना चाहती हो, तुम क्या दिखाना चाह रही हो ऑडियंस को, या जो पहली वाली वाइफ है उसको क्या दिखाना चाह रही हो कि देखो तुम्हारी बेटी तुम्हारी नहीं सुनती है, हमारी ज़्यादा सुनती है या हमारे फेवर में है ना। यही चीज़ें मतलब चीज़ें समझ में यही आ रही हैं। तो जो लोग हैं ना उनको यही समझ में आ रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी है, उनको यही समझ में आ रहा है कि उसको लाइव में दिखाने का कोई मतलब नहीं था। उसको लाइव में दिखाने का मतलब यही है कि आप दूसरी वाली को जो है मतलब पहली वाली को आप उसको नीचा दिखाना चाहती हो, आप ये दिखाना चाहती हो देखो कि तुम्हारी जो बेटी है वो तुम्हारी ना होके वो हमारी है, वो हमारी बातें सुनती है, हमारे कहने में चलती है ना। अब ये जो देवी हैं मतलब जो ये माता रानी को लेके आई हैं, तो सबसे पहली बात जब आप कोई भी भगवान को अपने घर लेके आते हो या ऐसी कोई प्राण प्रतिष्ठा कराते हो तो उसके लिए आपका जो मन है ना वो अच्छा होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, कोई भी उनमें छल कपट नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पूजा के पीछे इनका जो है मतलब पता चल रहा है कि इन्होंने जो पूजा पाठ की है वो किस मकसद से इन्होंने की है। अब ये जो देवी हैं, ये देवी तो यार मैं क्या बोल रही हूँ, देवी नहीं, अब ये जो मतलब टिंकी हैं अपने सास के फेवर में बोल रही हैं अपने, अब इनको पति बहुत अच्छा हो गया, पति परमेश्वर हो गया। अब तक तो वो जो पति था वो राक्षस था, उसने जो है बीवी की इज्जत नहीं की, धोखा दिया। जो दूसरी वाली बीवी है उनका कहना ये था कि जो इनके हस्बैंड है उन्होंने इनको धोखा दिया। भाई कौन से हिसाब से इनको धोखा दिया, भाई धोखा अगर देना कहते हैं तो वो पहली वाली को धोखा देके ये दूसरी वाली को लेके आए थे, तो इनको धोखा कैसे दिया, अगर तीसरी लेके आए तो इनको धोखा देना होगा। तो है ना, ये सारी चीज़ें थी। अब पति जो है वो परमेश्वर हो गया है। अब जो लोग थे वो इनके बीच में आग डालने की कोशिश कर रहे हैं, इनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले इन्होंने एक रिएक्शन चैनल वाली हैं तो उनके बातें सुनी थी, तब इन्होंने उनको जो दूसरी वाली है उन्होंने सारी बातें बताई थी अपने घर की, है ना, न्याय मांगा था। अब वही वो जो औरत है वो जो है घर तोड़ने वाली इनको लगती है, और अब वो पहली वाली के फेवर में है तो इसलिए वो बुरी है, इनके फेवर में थी तो वो अच्छी थी। तो यहाँ ये सारा जो है गेम खेला जा रहा है। अच्छा अब हम बात करेंगे, मतलब पूरी फैमिली एक हो गई है, अब वो बुरी हो गई है पहली वाली, दूसरी वाली अच्छी है। वैसे तो अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद जो ये टिकास हैं, इनकी जो बहन है उनका अलग ही चल रहा है। अभी तक वो हमें कभी दिखाई नहीं दी, आज तक हमने ना किसी वीडियो में देखी, ना कभी कहीं नहीं देखा उनको। लेकिन एकदम से वो प्रकट हो गई और वो बीच में घुस गई, अपनी जो पहली वाली भाभी है उसकी सच्चाई बताने आई है वो सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे कहाँ, इंस्टाग्राम पे उनकी एक लाइव आई जिसमें उन्होंने बताया कि जो मतलब पहली वाली जो भाभी हैं वो हस्बैंड को खाना बना के नहीं देती थी, मतलब भाई हैं उनके उनके भाई को खाना बना के नहीं देती थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की। मतलब जो आंटी जी हैं उनके हिसाब से अगर पतियों को आप खाना बना के टाइम से नहीं दोगे तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। अगर दूसरी शादी करने के बाद भी वो भी अगर खाना बना के टाइम से नहीं देगी तो वो हो सकता है तीसरी भी कर लें या चौथी भी कर लें, है ना। जो खाना बना के नहीं देगी इसका मतलब तुम तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं शादी करते रहोगे। उसके बाद इनकी बहन ने ऐसा तांडव रचा कि जो अपनी भाभी हैं, पहली वाली भाभी है, उसको मैके भिजवा दिया, अपने भाई से कह के मैके भिजवा दिया। और मतलब ऐसा आपने देखा होगा, ये तो हमने देखा है कि जो भाभियां हैं वो ननद को नहीं टिकने देती हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ ननद ने भाभी को नहीं टिकने दिया और भाभी को मैके भिजवा दिया। फिर आके लाइव में ये जो ननद हैं ये बोलती हैं आंटी जी कि मैंने मतलब जो मेरा भाई है उसने उसको भगा दिया। तो एक बीवी को मतलब कोई भगा ही नहीं सकता भाई, शादी कर जो भाग के आई है उसको आप भगा सकते हो, लेकिन जो शादी होके आई है उसको आप नहीं भगा सकते। तो वो बेचारी मैके हैं। अब वो इस चीज़ का वेट कर रही हैं कि कब ये जो ननद हैं वो जाएं अपने ससुराल में, तब वो अपनी ससुराल में आएँ। इस पे भी जो है सोशल मीडिया पे जो भाभी हैं, पहली वाली भाभी है, उनको गलत दिखाया जा रहा है कि मतलब उसको अपने बच्चों की नहीं पड़ी है
और वो मैके जाके बैठ गई है, उसको यहाँ काम नहीं करना है। वो 11-11 बजे सो के उठती थी और वो अपने बच्चों को उसने कभी स्कूल नहीं भेजा। जबकि जो आंटी जी हैं, मतलब जो ननद हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजा, आज तक स्कूल ही नहीं भेजा। वो 1-1 साल अपने मायके में रहती हैं। तो वो ये बातें कर रही हैं कि उनको अपने ससुराल में जो है एक बहू वाला जो फर्ज होता है वो निभाना चाहिए। पहले आप तो सीख लीजिए आंटी जी, आप 1-1 साल यहाँ पड़ी रहती हो घर में, आप मतलब अपना ससुराल छोड़ के आप यहाँ पड़ी हो। एंड इस हिसाब से तो जो है आपके हस्बैंड को भी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम से तो छोड़ो, आप तो 1-1 साल खाना नहीं दे रही हो उनको, अपने हस्बैंड को आप 1-1 साल खाना नहीं दे रही हो, तो उनको तो भाई कायदे में ही कर लेनी चाहिए शादी, है ना। तो ऐसा है। अब जो पहली वाली वाइफ हैं, उन्होंने बताया था अपनी लाइफ में कि 15 तारीख में वो अपने ससुराल जाएंगी। ऐसा जो टिकास है उन्होंने बोला था कि वो चली जाएंगी 15 तारीख में, तब तू आ जाना। अब वो मतलब उन्होंने सारी तैयारी कर ली। उन्होंने ये बताया कि मैं जब ससुराल जाऊंगी तो मैं वीडियो बना के जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सासू माँ हैं, जो एक टाइम पे इतना इन्होंने साथ दिया था, और मतलब जब इन सब के बीच में जब लड़ाई झगड़े हुए थे, जब ये दोनों अलग हुई थी, पहले साथ रहती थी, जब ये अलग हुई थी तो सास इनके सपोर्ट में आई थी। क्योंकि उस टाइम जो इनकी पहली वाली जो बहू है, मतलब पहली वाली जो बीवी है, वो घर से निकलती नहीं थी, घर का काम करती थी, खाना रोटी सब कुछ बनाती थी, तो वो बहू अच्छी थी। अब वही बहू जो है अपने लिए थोड़ा जीने लगी है, थोड़ा घूमने फिरने लगी है, वीडियो बनाने लगी है, तो वो बहू खटकने लगी है कि कैसे अब ये जो है अपने पैरों पे खड़ी हो गई, कैसे वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। तो ये चीज़ इनको बुरी लगी, इसलिए वो बुरी हो गई। तो इन्होंने जो है मतलब जो टिकास है, इनकी मम्मी और जो इनकी बहन है, इन्होंने कान भर दिए और जो टिकास है उनको वहाँ जाने नहीं दिया, लेने भाभी को। तो उन्होंने उस चीज़ की जो है, जो भी ऑडियंस है, उन्होंने लाइव आके बताया कि देखो मैं तैयार बैठी थी, और लेकिन वहाँ से फिर से पिन कर दी गई है, और जो टिकास है वो उनको लेने नहीं आए। उनकी भी एक जिद है कि मैं जाऊँगी तभी जब वो टिकास है वो लेने जाएंगे उनको। एंड बात भी सही है, अगर वो बिना बुलाए अपनी ससुराल में आ जाती है तो उनकी इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, अभी भी नहीं है। एंड अगर वो अपनी तरफ से चली गई तो फिर तो ये लोग यही कहेंगे कि लोग मैके वाले खिला नहीं पाए। और इनकी हाँ ननद ने एक चीज़ और बोली थी, मतलब जो ननद हैं, जो टिकास की बहन है, उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि सही है इसका भाई नहीं है, वरना पता नहीं वो कैसे क्या झेलता। तो भाई हर एक की जो बहनें होती है ना, वो तुम्हारी तरह नहीं होती कि ससुराल 1-1 साल छोड़ के और भाभीियों को मैके भगा के खुद तुम डेरा डाल के बैठी हो। ऐसी किसी की जो है ननद नहीं होती। और ऐसी सी भाभियां पड़ी हैं जो ननद अच्छी होती हैं, उनको वो टिकने नहीं देती। जो मायके कहते हैं ना 1-2 दिन के लिए जो आ जाती हैं, वो भी नहीं आने देती। ऐसी ऐसी भाभियां पड़ी हैं, है ना। तो ये जो ननद है, ये लाइव आई थी इंस्टाग्राम पे, और इन्होंने इतनी गंदी तरीके से बात की थी ऑडियंस से, मतलब इंस्टाग्राम पे जो मतलब जो इनकी भाभी के सपोर्टर थे, उनको इतनी गंदी लैंग्वेज में बात की इन्होंने, भयंकर वाली। मैंने आज तक नहीं देखा इतनी गंदी भाषा में किसी ने लाइव में बात की। तो अब हुआ क्या कि लोगों ने काफ़ी इनको मतलब गंदा संदा बोला, इनकी औकात दिखाई कि आप मतलब क्या कर रही हो, है ना। बहुत अच्छे से लोगों ने इनको सुनाया। फिर दूसरी तरफ जो भाभी हैं वो भी लाइव में आई, और उन्होंने बहुत अच्छे से इनको समझाया कि समझ जाओ, अभी भी वक्त है, वरना पछताओगी। मैंने तुम्हारा जो है इंतज़ाम कर रखा है। तो शायद हो सकता है कि जो है इनको कुछ तो हुआ है ऐसा। जो आंटी जी कल लाइव आई हैं उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने बिहेव किया है, और वो सफाई देने आई थी। क्योंकि जो ननद है उनका कहना ये है कि भाभी ने ये बोला था, इनकी भाभी ने, कि जो ससुराल वाले हैं वो इनके ऊपर हाथ उठाते थे, मारते पीटते थे। तो जो ननद हैं वो उस चीज़ की सफाई देने आई थी लाइव में कि हम लोग जो है बहुओं के ऊपर हाथ नहीं उठाते। साथ में जो अपने मतलब भाई के बच्चे हैं, मतलब जो भाभी के बच्चे हैं, उनको लेके भी बैठी थी और उनसे बुलवा रही थी कि बताओ क्या तुम्हारी माँ के साथ कोई भी मारपीट हुई। अब आप सोचो, उन बच्चों मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि उन बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर है क्या। और जो बच्चे थे जब ये चीज़ बोल रहे थे तो बार बार पहले बुआ की तरफ देख रहे थे, तब वो बोल रहे थे कि नहीं मारा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन बच्चों को कैसे डरा धमका के वहाँ रखा जा रहा है। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो। तो भाई मतलब जो ये बुआ हैं, जो ये ननद हैं, इनको मतलब कुछ तो ऐसा सबक मिला है जिससे जो इनकी भाषा है तो थोड़ी आज सही लग रही थी।
और कुछ तो ऐसा हुआ है। अब देखते हैं। वैसे तो ये जो ननद है इनका ये कहना है आंटी जी का कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ और मैं अपनी ससुराल को संभालने जा रही हूँ और मेरा मतलब मैंने कभी हाथ नहीं, हाँ इन्होंने ये भी बोला था कि मैंने हाथ उठाया था लेकिन मारा नहीं था। हाथ उठाने और मारने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन हमारे हमारे यहाँ तो यही हमने सुना है कि अगर किसी ने ऐसे हाथ उठा दिया तो वो मारना ही होता है। लेकिन इनका ये जो कहना है कि मैंने हाथ उठाया था लेकिन मारा नहीं था, तो मतलब अगर इन्होंने हाथ उठाया तो आप यही सोच लो कि कितना ज़्यादा उस घर में कलिश करके रखती होंगी, है ना। कितना कलिश करके रखती होंगी। एक हस्बैंड के अलावा किसी का राइट नहीं बनता कि आप जो है हाथ भी उठा सको। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो। ये चीज़ इन्होंने खुद अपनी जो है लाइफ में बोल दी है। और वो तो वही है ना कि जो ये बताना चाह रही है उन्होंने वो चीज़ बताई है। कितनी सारी चीज़ें होंगी जो दबी हुई हैं। और इनकी भाभी ने भी वो चीज़ बोली है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, अगर मैं मुंह खोलने पे आ गई तुम्हारे यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों को देख के, सुन के आपकी क्या राय है इस बारे में। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।